मारूफ लिखारी और तजियाकार अयाज अमीर ने कहा है कि पाकिस्तानी रियासत ने तहरीक लब्बैक की बढ़ती हुई मुतशद्दिद कार्रवाइयों के बाद इसके खिलाफ बर वक्त एक्शन लिया है, जिसे अब मनतकी अंजाम तक पहुंचाए बगैर पीछे हटना बड़ी गलती होगी। उनका कहना है कि इतनी ठोकरें खाने के बाद रियासत की सोच में कुछ मेच्योरिटी आनी चाहिए। वक्ती मसलहतों के तहत कितने ही मुसल्ह गिरोह बनाए और पाले गए जो बाद में दर्द सर बने। एमक्यूएम से लेकर अफगान ग्रोहों तक, कश्मीर के नाम पर जहाद करने वालों से लेकर टीएलपी तक, सबने रियासत की अथॉरिटी को चैलेंज किया और इसके लिए मसाइल खड़े किए। लिहाजा अब यह सिलसिला बंद होना चाहिए। इमरान खान के लिए हमदर्दियां रखने वाले कैप्टन रिटायर्ड अयाज अमीर अपने तजिए में कहते हैं कि हमारी लड़ाई तालिबान से ज्यादा उन हिमाकतों से है जो हमारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने 40 वर्ष में की और जिनका खमियाजा रियासत ने भुगता। इस लंबे अरसे की हिमाकतों के पीछे जियाउल हक से लेकर जनरल बाजवा तक हर शख्स ने हिस्सा डाला। इस दौरान मुकम्मल इत्तफाक राय रहा कि यही दुरुस्त रियासती पॉलिसी है और इसी में पाकिस्तान का मफाद है। लिहाजा इस मौकफ से हटकर कोई आवाज नहीं उठाई जा सकती थी। हमारे करता धरता हों या वजारत खारिजा के प्रधान, वो 40 वर्ष तक यही राग अलापते रहे कि हमारा अफगानिस्तान के तंदूर में कूदना और अफगानिस्तान का बोझ उठाना दीनी और कौमी फरीजा है। लेकिन अयाज अमीर कहते हैं कि आज सब कुछ उलट गया है, क्योंकि तालिबान ने साबका अदवार के अफगानों की तरह ये साबित किया कि वो पहले अफगान हैं और फिर कोई और चीज। अयाज अमीर कहते हैं कि ये कभी ना भूला जाए कि तालिब या गैर तालिब कोई एक अफगान नहीं जो पाक अफगान सरहद को तस्लीम करता हो। इसकी कानूनी हैसियत से हर मकतबा फिक्र का अफगान इनकारी है। जब तक पाकिस्तान अफगान मफादात का ठेकेदार बना रहा, तब तक तालिबान और दीगर अफगान पाकिस्तान को सलाम करते रहे। जो ही हमारी जरूरत खत्म हुई, तालिबान ने हमें आईना दिखा दिया और हमारे प्रधान ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि अफगान बड़े बेवफा लोग हैं जो हमारी 40 साल की खिदमत भूल गए। लेकिन याद रखना चाहिए कि बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में वफा नाम की कोई चीज नहीं होती। कल तक हम तालिबान के सगे बने रहे और आज हैरत से मुंह खोले हम इन तालिबान को इंडिया की झोली में बैठा देख रहे हैं। अयाज अमीर कहते हैं कि हम कब तक माजी का रोना रोते रहेंगे। जो बेवकूफियां होनी थी हो गई, अब तो आज की हकीकतों का सामना करना है। ये समझना जरूरी है कि तालिबान के साथ डायलॉग की कोई इफादियत नहीं। तालिबान बंदूक के सहारे परवान चढ़े और अमेरिका ने भी तालिबान को बंदूक के जरिए काबुल से निकाला। फिर 18 साल गोरिल्ला जद्दोजहद के बाद तालिबान दोबारा अफगानिस्तान के हाकिम बन गए। कहने का मतलब यह है कि तालिबान सिर्फ बंदूक की जबान समझते हैं, क्योंकि इस जबान के अलावा उनकी किसी और फलसफे से शनासाई नहीं। इसलिए उनको पाकिस्तान रियासत की जानिब से बंदूक की जबान में ही दिया जाने वाला जवाब समझ आएगा। अयाज अमीर कहते हैं कि तहरीक तालिबान अफगान तालिबान हुकूमत की नजरियाती हिमायती और हमनवा है, जिसे अफगान तालिबान ने तवील जदोजहद के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान से रुखसत होने पर मजबूर किया। इसी तरह से टीटीपी वालों की नजरें खैबर पख्तूनख्वा के साबिका इलाकों पर हैं। उनका ख्याल है कि अगर अफगान तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से भगा दिया था, तो पाकिस्तानी तालिबान रियासत को घुटने टेकने पर मजबूर क्यों नहीं कर सकते। टीटीपी इसीलिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की शिद्दत में इजाफा करती चली जा रही है ताकि दबाव बढ़ाया जा सके। अयाज अमीर के मुताबिक इमरान खान समेत हमारे जो सियासतदान पाकिस्तानी तालिबान के साथ डायलॉग की बात करते हैं, वो खाम ख्याली के मुर्तकिब हो रहे हैं। टीटीपी वाले डायलॉग से ये मतलब देते हैं कि उनके मुतालबात मनवान तस्लीम किए जाएं। ये रियासत पाकिस्तान की भूल थी कि बंदूक की मंतक समझने वालों से बातचीत हो सकती है। सीधी और सादा बात यह है कि बंदूक इस्तेमाल करने वालों को बंदूक से जवाब देने की जो अप्रोच रियासत पाकिस्तान अब अपना रही है, वही दुरुस्त अप्रोच है। ये और बात है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अयाज अमीर कहते हैं कि अफगान और पाकिस्तानी हुक्काम के माबैन कतर मुआहिदे के बाद जंगबंदी तो हो गई, लेकिन अफगान तालिबान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। उनका इलाज यही है कि इनकी सरपरस्ती में काम करने वाले पाकिस्तानी तालिबान हमारी फोर्सेस पर एक हमला करें तो हम उनको 10 भरपूर हमलों से मुंह तोड़ जवाब दें। उनके साथ डायलॉग में पढ़कर मजीद वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बुनियादी नुक्ता समझ लिया जाए कि ये एक लंबी जंग है और हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि डटकर मुकाबला किया जाए, दीगर कोई ऑप्शन नहीं। अयाज अमीर कहते हैं कि तहरीक तालिबान के साथ जब भी रियासत पाकिस्तान ने डायलॉग शुरू किया है,
इसने निफाज शरीयत का मुतालबा किया है, जिसके बाद मुज़ाकरात की गुंजाइश बाकी बचती ही नहीं। सूफी मोहम्मद बैतुल्ला महसूद, नेक मोहम्मद हकीमुल्लाह महसूद और अब नूर वली महसूद की टीटीपी, इन सब का मुतालबा एक ही है कि साबिका कबायली इलाकों में शरीयत नाफिज की जाए और टीटीपी की नकलो हरकत पर कोई कदगन ना हो, यानी रियासत पाकिस्तान उनके सामने सरेंडर कर जाए। आजमा लीजिए, टीटीपी वाले इन मुतालबात से कभी नहीं हटेंगे। वो तो ये समझते हैं कि बरतानवी अंपायर को अफगानों ने शिकस्त दी, रूस को उन्होंने अफगानिस्तान से भगाया और फिर 18 साल जदोजहद के बाद अमरीकियों को अफगानिस्तान से निकाला। ऐसे में इन्हें ये गलत फहमी है कि हम पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। ऐसी मंतक के साथ कोई डायलॉग हो ही नहीं सकता और न ही हमें इस बारे में सोचना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।